ये बताओ कि शीर्षोदया, पृष्ठोदया और उभोदया, मतलब जिसको हेड और बैक दोनों ही राइज होता है, ये बताओ ये कहाँ पर यूज़ होता है? रिजल्ट देता है क्या नहीं देता है उसका तो बाद में जाएंगे, पहले ये कहाँ पर यूज़ होता है? साइंस में ना, ज़ोडिएक साइंस में। साइंस में यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन कौन से सेक्टर में, कौन से मैटर के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ये? मतलब मैं जो आपको क्लास दे रहा हूँ वो क्या क्लास है? प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का क्लास है, राइट? मतलब राइट। प्रेडिक्शन रिलेटेड जो चीज़ है वो सिखाऊंगा, इसलिए अननेसेसरी जो चीज़ है वो निकाल के अलग कर दिया है, और नेसेसरी जो चीज़ है, जो ज़रूरत है, वो रख दिया है सिर्फ। तो बाद में तो हम लोग देखेंगे कि शीर्षोदया क्या है, उभोदया क्या है और पृष्ठोदया क्या है, लेकिन पहले मेरा क्वेश्चन जो मैंने कल की क्लास में डिस्कस कर रहा था मैं, कि ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये प्लैनेट्स की प्रेडिक्टिव, जो ये दशा है। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, जो प्रेडिक्शन में काम आता है। तो ये तीन चीज़ प्रेडिक्शन में काम आता है, लेकिन कौन सा वो पार्ट है प्रेडिक्शन का जिसमें ये काम आता है, वो बताओ मुझे पहले। प्लैनेट्स की दशा में मीन्स जैसे करेक्ट, राहु करेक्ट। ये प्लैनेट की दशा में, अंतर्दशा में, प्रत्यंत दशा में, सब जगह पे ये काम आएगा आपको। काम आता है। तो सबसे शीर्षोदय। इंपॉर्टेंट, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ध्यान से सुनो चीज़ को, क्योंकि आपने निकाल तो लिया, मान लो बाद में जाके दशा अंतर्दशा जब सीखोगे उसमें जाके मान लो कोई प्रॉमिस इसके किसी जातक के ज़िंदगी में होने वाला है, ये आपने देख लिया, ठीक है, मान लो किसी के ज़िंदगी में मैरिज होगा, ये आपने प्रॉमिस देख लिया चार्ट में, ठीक है, लेकिन वो कब होगा? तो वो उसका दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा उसके लिए आपको देखना होगा। तो दशा प्रत्यंतर अंतर में, दशा अंतर प्रत्यंतर में पर्टिकुलरली उस दशा अंतर्दशा के पहले चरण में होगा, ये रिजल्ट देना शुरू करेगा वो दशा लॉर्ड, या मिडिल में रिजल्ट देना शुरू करेगा, या लास्ट में रिजल्ट देना शुरू करेगा, ये आपको निकालना होगा। राइट। तो तीन हिस्सों में बांटना होगा आपको एक दशा को, राइट? मान लो किसी प्लैनेट का दशा अंतर्दशा चल रहा है या महादशा चल रहा है, मान लो अंतर्दशा से एग्जाम्पल देते हैं आपको, तो मान लो एक शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है किसी के महादशा में, 3 साल का अंतर्दशा चल रहा है उसका वहां पर, ठीक है। तो 3 साल का जो विनाश का अंतर्दशा चल रहा है, यहां पर हम लोग इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं, 1 साल 1 साल और 1 साल, ठीक है। तो 1 साल 1 साल 1 साल करके जैसे ही बांट देंगे 3 हिस्सों में, तो हमें पता चल जाएगा विनस अपना रिजल्ट, अपना खुद का रिजल्ट वो किस टाइम पे ज्यादा देगा, क्योंकि एक प्लैनेट खुद का रिजल्ट हमेशा नहीं देता है, वो किस जिसके साथ बैठा हुआ है उसका रिजल्ट भी देता है, जो उसको देख रहा है, एस्पेक्ट दे रहा है, उसका रिजल्ट देता है, जिसके नक्षत्र में है उसका रिजल्ट देता है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट वो एक ही दशा अंतर दशा में देता है, राइट? तो वो अपना रिजल्ट कब देगा, ये देखने के लिए आपको देखना होगा कि ये प्लैनेट शीर्षोदया साइन में बैठा है, या पृष्ठोदया साइन में बैठा है, या उभोदया साइन में बैठा है। उभोदया मतलब हेड और बैक राइजिंग एक साथ, और पृष्ठोदया मतलब बैक राइजिंग, और शीर्षोदया मतलब हेड राइजिंग साइंस, ठीक है ना। तो पहला हो गया शीर्षोदया जो हेड राइजिंग साइंस कहा जाता है इंग्लिश में, पृष्ठोदया मतलब बैक राइजिंग साइंस कहा जाता है, और हेड एंड बैक दोनों जो एक साथ राइज होता है उसको उभोदया कहा जाता है। उभोदया साइन एक ही है 12 ज़ोडिएक साइंस में, वो है पाइसिस। अभी मुझे आप बताओ, देखता हूं आप होमवर्क कैसे कितना अच्छा किए हो, कि शीर्षोदया साइंस कौन कौन सा है, फटाफट बताओ। जेमिनी, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये शीर्षोदया है। शीर्षोदया है, और बैक राइजिंग पृष्ठोदया एरीज, टॉरस, कैंसर, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। और जो स्पाइसेस है वो अकेला ही है जो दोनों है, बोथ है उसमें। करेक्ट, करेक्ट। सो यहां पर शीर्षोदया जो होगा वो जैसी अंतर्दशा या दशा शुरू होगा उसके पहले चरण में, मतलब फर्स्ट हाफ में ही उसका रिजल्ट देना शुरू करेगा, अपना रिजल्ट। मान लो वीनस कहीं पर बैठा है, ठीक है, वीनस मान लो, मैं लिब्रा लगन का आपको हमेशा इसका एग्जाम्पल देता हूं, तो मान लो लिब्रा लगन का जातक है,
जातक लिब्रा लगन की जातक के 7th हाउस लग्न लॉर्ड है वीनस, राइट। तो लग्न लॉर्ड जैसे वीनस है, मान लो उसके 7th हाउस में जाके बैठ गया है, तो वीनस को जो अपना कारकत्व है, मतलब वीनस लग्न लॉर्ड है लिब्रा लगन के लिए, 8th लॉर्ड भी है लिब्रा लगन के लिए, और उसके साथ साथ वो 7th हाउस में जाके बैठा है। ये जो 3 चीज उसके अंदर सिग्निफिकेशंस वीनस के अंदर आ गया है, इसका रिजल्ट वीनस अगर शीर्षद्वयी साइन में, कोई भी शीर्षद्वयी साइन में बैठ गया, तो वीनस वो पहला रिजल्ट देगा, पहले मतलब दशांतर दशा के पहले चरण में ही वो रिजल्ट दे देगा। मैंने क्या कहा था आपको, 3 हिस्सों में बांट देना। कोई भी साइन का जो दशा है, मतलब वीनस अगर 3 साल का है, तो ये पहला साल जो है, पहले साल में ही वो अपना रिजल्ट देगा, दूसरे साल में किसी और का रिजल्ट देगा, तीसरे साल में भी किसी और का रिजल्ट देगा, वो अपना रिजल्ट नहीं देगा। हो सकता है दूसरे साल में नक्षत्र का रिजल्ट दो, वो हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट कौन सा रिजल्ट आएगा, लेकिन पहला जो रिजल्ट आएगा वो साइन के हिसाब से आएगा, मतलब कौन सा साइन में बैठा है। अगर शीर्षद्वयी साइन में बैठा है, मतलब हेड राइजिंग साइन में बैठा है, तो वो दशा के शुरुआत में देगा, फर्स्ट हाफ में। अगर बैक राइजिंग साइन में बैठा है, तो दशा के लास्ट हाफ में देखा अपना रिजल्ट। तो मिडिल में जो 3 हिस्सों में हम लोगों ने एक विनस के 3 साल को डिवाइड किया है, तो ये बाकी जो 2 हिस्से हैं, उस 2 हिस्सों में विनस कंजंक्शन का रिजल्ट देगा, एस्पेक्ट का रिजल्ट देगा, कौन उसको देख रहा है, कौन उसके साथ बैठा है, कौन उसके वो किसके नक्षत्र में है, किसके उपनक्षत्र में है, ऐसे ही काम करता है। तो आपको समझ में आया दशांतर दशा, शीर्षद्वयी, पृष्ठद्वयी एंड उभयदयी को कैसे यूज किया जाता है। जैसे ही उभयदयी होगा, अभी एक एक्सेप्शनल है कि उभयदयी जैसे पाइसिस में कोई प्लैनेट्स हो गया, उसका दशांतर दशा चल रहा है, तो वो किस टाइम पे रिजल्ट देगा, पहले वो अपना रिजल्ट कब देगा, वो अपना रिजल्ट पूरे दशा में ही देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके नक्षत्र और उपनक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका उभयदय साइन के लिए सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि वो पूरे दशा में अपना रिजल्ट तो देगा, लेकिन मिक्स्ड विथ नक्षत्र, उपनक्षत्र, एस्पेक्ट एंड अदर कंजंक्शंस उसके साथ जो बैठा है, इन लोगों का रिजल्ट और उसका अपना रिजल्ट खुद मिक्स होके रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। उभयदया साइन के लिए सिर्फ एक ये एक्सेप्शन है, लेकिन शीर्षोदयी, पृष्ठोदयी साइन के लिए ये चीज क्लियर कट जान लो कि पहले ही शीर्षोदयी में, हेड राइजिंग में पहले मतलब हाफ में रिजल्ट दे देगा, और पृष्ठोदयी में लास्ट हाफ में वो रिजल्ट देगा अपना रिजल्ट प्लैनेट। ठीक है, क्लियर हुआ है ये जगह। कोई क्वेश्चन है?